प्रसंग की ही भूमिका तैयार हो रही है। अर्जुन एक परिस्थिति जन्य होकर सुन रहा है। उद्धव की कोई परिस्थिति नहीं है। उद्धव की स्थिति और भी दिव्य है। ये पहले से ही परम ज्ञानी है, इसमें कोई मोह नहीं है। अर्जुन बुद्धिमान है, साहसी है, और बड़ी सुंदर बात है, बड़ा भीरू है, सरल है। अर्जुन बड़ा सहज है। एक तरफ बहुत बड़ा वीर है और दूसरी तरफ इतना भीरू है कि मेरे किसी कृत्य के द्वारा कोई गलती ना हो जाए। उद्धव के लिए सुखदेव उपमा देते हैं, वृष्णी नाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। यह भागवत का प्रसिद्धतम श्लोक है। उद्धवो बुद्धि सत्तम, सत्तम बुद्धिमान है, मंत्री प्रबर मंत्री है, बुद्धिमान मंत्री है, बृहस्पति का शिष्य है, और सबसे सुंदर उपमा दी, कृष्ण का दैत सखा है। इसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, बल्कि अत्यधिक ज्ञानी है। इसमें मोह का कणिका नहीं है। श्री कृष्ण रोए तो ये परेशान होता है। ज्ञानी भी बिल्कुल सिका हुआ ज्ञानी है, पका हुआ ज्ञानी है। मथुरा में बैठकर ठाकुर जी के आंखों से आंसू आ जाएं तो पूछता है तुम रो क्यों रहे हो? अब ज्ञानी को ज्ञानी की भाषा में ही समझाया जा सकता है। बोले इसलिए रो रहा हूं क्योंकि ब्रजवासी मेरे लिए रो रहे हैं। तो बोले उनके रोने से मेरा रोना कैसा? बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। ये मेरी प्रकृति है, जो मेरे लिए जैसा करता मैं उसके लिए भी वैसे ही करता हूं। वो मेरे लिए रो रहे हैं इसलिए मैं उनके लिए रो रहा हूं। इसके बिना उद्धव के समझ में भी आने वाली नहीं थी। तो बोले अच्छा वो आपके लिए क्यों रो रहे हैं? क्योंकि बोले वो कहते हैं कि मैं उन्हें छोड़कर चला गया। बोले भगवान कहां छोड़ के गए हो? यहीं तो हो कि मथुरा ज्यादा दूर है क्या? 10 किलोमीटर भी नहीं है। पौड़ी है ब्रज की, पौड़ी। जैसे इस बिल्डिंग में बाहर वाला हिस्सा जो है, ये क्या बिल्डिंग का हिस्सा भी है और नहीं भी है। यहां कोई सोता नहीं है, बट डॉक्यूमेंटेशन में आता है। तो बोले ये मथुरा जो है वो ब्रज की पौड़ी है। तो कौन से दूर चले गए आप? और भगवान आप तो सबके हृदय में रहते हैं, फिर क्या समस्या हो गई? बोले ये बात उनको समझाएगा कौन? उद्धव थोड़ा मुस्कुराया। जो नया पढ़कर आया उसको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। नया नया पढ़कर आया, थोड़ा प्रसन्न हुआ। आज्ञा करे भगवान, अच्छा तू पढ़ाएगा? बोले जा। जब तू पढ़ाया, उनको बेचारी रो रही है वृंदावन में, तू पढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रभु आप कहो तो पढ़ा दे। जो मैंने सीखा है वो गोपियां ही हैं जो उसको समझ सकती हैं, और किसी में इतनी दम भी नहीं है। उद्धवो बुद्धि सत्तम। गोपी भाव भावित हो गया है उद्धव। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। श्री वृंदावन के कृष्ण का भी अनुभव कर चुका है, उस रज में लोटपोट होकर के आया है। ये उद्धव की बुद्धि सत्तमता है। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद बहुत महत्वपूर्णतम 2 संवाद उसके अंदर है। एक जो नारद वसुदेव को सुनाते हैं, नवयोगेश्वर और जनक संवाद, और एक जो श्री कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं।
प्रसंग